Good morning, children. So, beta, today we will read a poem which is In the Bazaars of Hyderabad, written by Sarojini Naidu. Beta, what is the specialties of this poem? That it was written during British rule, and through this poem, our poet wants to boycott the foreign product. वो ये चाहती थी कि जो फॉरेन प्रोडक्ट है उनका बॉयकॉट हो, बहिष्कार किया जाए, और जो इंडियन मार्केट है यानी इंडियन बाज़ार है, हमारी जो मार्केट है उसके बारे में लोगों को पता चले कि इस मार्केट में क्या क्या मिलता है. सो द पोएट इज़ वॉकिंग थ्रू द मार्केट एंड what she can see in the market, she is explaining through this poem. So let's start the poem. What do you sell, O ye merchants? Richly your wares are displayed. Turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade, mirrors with the panel of amber, daggers with handles of jade. तो यहाँ पे जो पोइट है यानी कि एज जो मतलब वो ख़रीदारी करने जा रही है मार्केट में, तो वो पूछती हैं, सबसे पहले वो मर्चेंट से पूछती हैं, मर्चेंट तुम क्या बेचते हो. रिचली यू, उसने बताया कि तो तुम्हारी जो डिस्प्ले हैं, जो चीज़ें हैं ज़्यादातर किन लोगों के लिए है, रिचली यानी कि अमीर लोगों के लिए हैं. तो वो पूछती है कि तुम क्या बेचते हो. तो जवाब में जो मर्चेंट है वो बोलता है, मैं क्या क्या बेचता हूँ. टर्बन ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर. क्रिम्सन यहाँ पे एक डार्क रेड कलर होता है, उसको बोलते हैं. टर्बन मीन होती है आपकी पगड़ी. तो वो कहता है कि मैं पगड़ी बेचता हूँ जो कि क्रिम्सन और सिल्वर कलर की है. इसके अलावा मैं एक ट्यूनिक ऑफ पर्पल ब्रोकेड. पर्पल एक कलर है, ब्रोकेड एक फाइबर है यानी एक तरीके का जो कपड़ा है वो होता है. ट्यूनिक एक ड्रेस होती है, तो मैं वो भी बेचता हूँ. मिरर विद द पैनल्स ऑफ एम्बर्स. मिरर यानी कि जो शीशे होते हैं, आपने देखा होगा शीशे, उनके कोनों में डिज़ाइन होता है गोल्ड कलर का, तो मैं वो भी बेचता हूँ. डैगर्स विद द हैंडल ऑफ जेड. और जेड यानी जो खंजर वगैरह होते हैं उनके हैंडल्स होते हैं, उनको मतलब बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं कलर, में भी वो भी सेल करता हूँ. तो यहाँ पे जो पोएट ने पूछा, मर्चेंट तुम क्या बेचते, तो मर्चेंट ने बताया कि मैं एक टर्बन बेचता हूँ, ट्यूनिक ऑफ पर्पल ब्रोकेज, मिरर विद द पैनल ऑफ एम्बर एंड डैगर्स विद द हैंडल ऑफ जेड. नेक्स्ट आंसर बेटा, व्हाट डू यू वे ओ ये वेंडर्स. सो यहाँ पे वेंडर्स सबको पता है जो बेचते हैं, है ना, उनके पास जो गाड़ी होती है उन्हें हम बोलते हैं वेंडर्स. तो वो उसको पूछते तुम क्या बेचते हो, तो वो बोलते हैं सैफरन एंड लेंटिल्स एंड राइस. वो बेचते हैं सैफरन जो केसर होता है, लेंटिल दालें, राइस चावल बेचते हैं. देन शी सेज व्हाट डू यू ग्रेन ओ ये मेडन्स. वहाँ पे कुछ मेडन्स हैं, कुछ औरतें हैं, वो भी कुछ पीस रही हैं. कुछ क्या पीस रही हैं, ग्राइंड कर रही हैं. सैंडलवुड, हेना एंड स्पाइस. वो क्या पीस रही हैं, सैंडलवुड यानी चंदन जो होता है, हेना एंड स्पाइस मसालों को हम स्पाइस बोलते हैं, वो बेचते हैं. व्हाट डू यू कॉल ओ ये पैडलर्स. पैडलर्स भी वेंडर्स की जैसे ही होते हैं. कॉल मतलब यहाँ पे कॉल का मतलब शाउट है कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो, किस लिए तुम चिल्ला रहे हो, आवाज़ लगा रहे हो, तुम क्या बेच रहे हो. पैडलर्स जो होते हैं. चेसमैन एंड आइवरी डाइस. आइवरी डाइस मतलब होता है कि उसने मतलब चेस वगैरह जो है सेल कर रहा है, जो डाइस होते हैं यानी कि खेलने के लिए, तो मतलब खेल खिलौने की जो चीज़ें हैं वो सेल कर रहा है. लास्ट आंसर है व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्ड स्मिथ्स. गोल्ड स्मिथ्स मतलब आपको पता है बेटा, सुनार होता है. तो वो पूछते कि तुम गोल्ड स्मिथ तुम क्या बनाते हो. उसने बोला रिस्लेट एंड एंकलेट एंड रिंग. मैं रिस्लेट, एंकलेट, रिंग बनाता हूँ. आप सबको रिस्लेट मतलब जो हाथ की चीज़ें होती हैं, हाथ में पहनने वाली, और एंकलेट जो पैरों में पहनने वाली चीज़ें होती हैं. बेल्स फॉर द, और इसके आगे और भी चीज़ें जो है गोल्ड स्मिथ बनाता है. बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स. पिजन्स यानी कबूतर. आपको मालूम होगा कि जो पहले के समय में कबूतर के पैर में बेल टांगी दी जाती थी, है ना. फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाइज स्विंग. यहाँ पे फ्रेल का मतलब बहुत, जैसे कि कह सकते हैं हल्का या नाजुक. जैसे कोई ड्रैगन फ्लाई होती है, उसके जो पंख होते हैं उसके समान वो हल्के और नाजुक हैं. मतलब जो वो बेल हैं वो ड्रैगन फ्लाई की पंखों के समान नाजुक और हल्के होते हैं कि इवन जो पीजन है उसको आसानी से अपने पैरों में पहन लेता है. गिडल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स.
डांसर्स गिडल यानी कि जो सोने की जो बेल्ट है जो डांसर्स पहनते हैं वो हम बनाते हैं। एंड स्केबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, स्केबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग। तो जो राजा होते हैं आपको मालूम होगा कि जो उनके पास इसके बाद यानी आप वो जो छोटी सी चाकू टाइप की खुरपी जिसे हम बोलते हैं चाकू टाइप का, वो जो है रखते हैं अपने पास राजा। तो जो गोल्ड स्मिथ हैं वो जो सोने की इसके पास लोगों के लिए मतलब राजाओं के लिए बनाते हैं। तो ये थी बेटा इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद। इस पोएम में ओरिजिनली 5 स्टांजा हैं। स्टांजा मैंने आपको बताया है पोएम की जो लाइंस के जो ग्रुप्स होते हैं हम स्टांजा बोलते हैं। तो 5 है, अभी के लिए आपके पास 3 स्टांजा हैं। सो आई होप यू हैव लाइक द पोएम।